Welcome class 10th, Social Science, chapter number 7, the first freedom struggle of 1857. The previous part has already been discussed by my subordinate teacher. So I am continuing the chapter with the next topic, the reasons of failure of freedom struggle. The struggle of 1857 did not bring about positive outcome, but it proved to be a milestone in gaining the freedom. This revolt did not receive success in full measures because of the following reasons. ये जो स्ट्रगल रहा 1857 का, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर ये इसको हम फेलियर एज सच नहीं बोल सकते, ठीक है, अगर हम फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इस रिवोल्ट की वजह से हमें फ्रीडम लेने में काफ़ी हेल्प हुआ था, ठीक है। और जो रीज़न रहे हैं जो इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के फेलियर के रहे हैं, तो फिर पहला जो रीज़न रहा है दैट वाज lack of unity and organization. The chief cause of failure of first war of freedom was lack of unity and organized effort. Neither was there a proper planning for the revolt nor any concrete program. This resulted in unorganized and limited attempt. So इस रिवोल्ट के लिए अगर हम बात करें तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं था, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था जो इम्प्लीमेंट किया जाए या एग्जीक्यूट किया जाए, और जो यूनिटी थी वो नहीं थी लोगों के बीच में। सो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा फैक्टर रहा फेलियर का। सो सेकंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ लीडरशिप। दूसरा अगर हम पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पे, तो one of the main reason of failure was lack of powerful leadership so as to be capable of strategizing. Due to the lack of single capable leadership, this revolt did not succeed in its objective. प्रॉपर लीडरशिप नहीं रही, प्रॉपर लीडर नहीं रहा जो स्ट्रैटेजीज बनाए उनको इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, जो रिवोल्ट था वो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। Third point is traditional and outdated weapons. Indian soldiers had to use traditional weapons like sword, bow and arrow, spear, barsha, unlike the British soldiers who had modern and sophisticated weapons with a big artillery. अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वेपन्स जो थे इंडिया के पास थे, लाइक बो, एरो, बर्शा, जिसके साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे, नए तरह के वेपन्स नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे, और उनकी अच्छी खासी आर्टिलरी थी। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा फेलियर का। फोर्थ पॉइंट इज़ फ्यूडल फीचर्स। इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन वन साइड देयर वर summons of Awadh Rohilkhand from North India who challenged British forces, and on the other side there were rulers of Patiala, Sindh, Gwalior and Hyderabad who supported British rulers. As a result, the freedom struggle could not succeed in its objective. अब यहाँ पे जो रूलर हैं पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता उस पॉइंट पे, जैसे कि अवध और रोहेलखंड के जो सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने ब्रिटिशर्स को, तो अगर ऐसे ही इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो जो सिनेरियो था वो थोड़ा अलग होता और ये रिवोल्ट जो था वो सक्सेसफुल हो जाता, और ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है शायद वो नहीं कर पाते। फिफ्थ पॉइंट, अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकेंड। डिस्पाइट द सोल्जर्स डिक्लेयरिंग Bahadur Shah Zafar II as their leader, this revolt was as much surprise to him as it was to British. That's why he was eventually arrested by Lieutenant Hudson and was sent to Rangoon in Burma. अब यहाँ पे क्या हुआ था, बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको लीडर डिक्लेयर कर दिया था सोल्जर्स ने, पर उनको भी शायद इतना नहीं पता था, और जब उनको पता लगा थोड़ा सा हैरान हुए वो, ठीक है। पर ये हैरानी ब्रिटिशर्स को भी हुई, पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा उस टाइम पे जब उनको पता लगा कि ये लीडर हैं इनके, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको अरेस्ट किया और रंगून भेज दिया बर्मा में। सिक्स्थ पॉइंट,
premature outbreak and lack of communication. A major reason for failure was that it broke out prematurely. There could have been better chances of success had this revolt been organized in a planned manner. The leadership failed making propaganda about the revolt that caused a severe blow to the revolt. अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर इस रिवोल्ट की प्रॉपर प्लानिंग हो जाती, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजीज प्लान हो जाती, प्रॉपर लीडर होते, यूनिटी होती, तो शायद ये जो रिवोल्ट है ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल रिवोल्ट होता और हम उसी टाइम पे आज़ाद भी हो जाते. पर जो रिवोल्ट था वो थोड़ा सा पहले ही हो गया, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, सबसे प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं बन पाई, जिसके कारण ये रिवोल्ट जो था वो एक फेलियर साबित हुआ. लोकलाइज्ड रिवोल्ट. Since the revolt was based on local issues, Indian masses did not participate in it. Only those rulers whose interests were affected played a part in it. ठीक है, लोकल लेवल पे जो इश्यूज थे उनको लेके ही रिवोल्ट हुआ. अगर ये रिवोल्ट पूरे इंडिया का बेसिस पे होता, पूरे इंडिया के लोग इसमें जुड़े होते, ठीक है, तो शायद जो सिनेरियो है वो अलग होता, ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता. ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ जो लोग, जो रूलर्स थे, जो परेशान हो रहे थे, सिर्फ उन्होंने ही पार्टिसिपेट करा इस रिवोल्ट में. 8th point is no common language of communication. The main reason of failure of this revolt was lack of single common language among Indians, which led to lack of communication, whereas British soldiers communicated in English only. अब इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है. अगर हम अभी की बात करें और पहले की बात करें तो डिफरेंट जो रीजन्स थे वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी. ठीक है, तमिल बोली जाती थी, मलयालम थी केरला की, राइट, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती थी. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हुआ है सबसे मेन यहाँ पे कम्युनिकेशन का, वो इस वजह से हुआ है कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन का एक सिंगल लैंग्वेज हो जाता तो शायद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता. अगर हम ब्रिटिश सोल्जर्स की बात करें या ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो कम्युनिकेशन के लिए एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड दैट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश लैंग्वेज.